This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello, you're watching NTV Houston. This is Sarah Chauhan. हैरिस काउंटी में $15 मिलियन के फंड का ऐलान। कैलिफोर्निया गवर्नर गेविन न्यूसम क्या नई प्लानिंग कर रहे हैं रीओपनिंग को लेकर, और दुनिया भर में कोरोना वायरस का असर किस तरीके से है, और बॉलीवुड हॉलीवुड अभिनेता इरफान खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, उस पर किस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं। ये तमाम खबरें डिटेल से, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। हैरिस काउंटी में लो इनकम फैमिलीज, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स और डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स के लिए अच्छी खबर। $15 मिलियन के फंड का ऐलान हुआ। हैरिस काउंटी कमिश्नर्स कोर्ट की तरफ से रिलीफ फंड हुआ अप्रूव। यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस का खतरा बरकरार। कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट्स की तादाद 1 मिलियन से भी ज्यादा हुई, जबकि अब तक 59,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कैलिफोर्निया गवर्नर गेविन न्यूसम ने इकोनॉमी और एजुकेशन को लेकर बनाया प्लान। ट्रेसिंग इंप्रूव होने पर स्टेट में वर्क प्लेस, ऑफिस, स्कूल्स और चाइल्ड केयर फैसिलिटीज को खोला जाएगा। न्यूयॉर्क में वेंटिलेटर्स पर रखे जाने वाले पेशेंट्स और टोटल हॉस्पिटलाइजेशंस में आई कमी। गवर्नर एंड्रू क्यूमो का बड़ा बयान। न्यूयॉर्क में मिलिट्री जेट्स ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को आसमान से किया सलाम। इसके लिए यूएस एयरफोर्स के फ्लाइंग स्क्वाड, थंडरबर्ड्स और नेवी के ब्लू एंजल्स आए साथ साथ। और मशहूर बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्टर इरफान खान ने दुनिया को कहा अलविदा। और अब खबरें डिटेल से देखते हैं। हैरिस काउंटी में लो इनकम फैमिलीज, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स और डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स के सपोर्ट के लिए $15 मिलियन कोरोना वायरस रिलीफ फंड का ऐलान कर दिया गया है। इस फंड से रेंट, फूड, मेडिकल केयर, चाइल्ड केयर पर खर्च किया जाएगा। हैरिस काउंटी के लिए राहत भरी खबर है। जिनके पास घर नहीं है, लो इनकम फैमिलीज, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स और डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स के लिए एक बड़े फंड का ऐलान अब कर दिया गया है। जी हां, $15 मिलियन कोरोना वायरस रिलीफ फंड अब लोगों की हेल्प करेगा। आपको बता दें, हैरिस काउंटी कमिश्नर्स कोर्ट की तरफ से रिलीफ फंड अप्रूव हो चुका है। अब अटॉर्नी ऑफिस से अप्रूवल का इंतजार किया जा रहा है। ये फंड ग्रेटर ह्यूस्टन कम्युनिटी फाउंडेशन की तरफ से मैनेज किया जाएगा। इस फंड से डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, एडल्ट्स, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स, डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स और होमलेस लोगों की मदद की जाएगी। हैरिस काउंटी जज लीना हिडाल्गो के मुताबिक अगर रेजिडेंट्स का हाउस होल्ड इनकम फेडरल एरिया मीडियन इनकम से 70% नीचे है तो वो इस फंड के लिए एलिजिबल होंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि हैरिस काउंटी रेजिडेंट्स की तरफ से 15 मार्च से अब तक नियरली 1,70,000 से भी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स फाइल किए जा चुके हैं। ऐसे में ये रिलीफ फंड लोगों को राहत देगा। और वहीं कोरोना वायरस केसेस पता लगाने के लिए हैरिस काउंटी में 300 कॉन्टैक्ट ट्रेसर्स हायर करने का फैसला लिया जा सकता है। कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों के आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन कर्व फ्लैटन करने के साथ साथ इकोनॉमी को फिर से रीस्टार्ट करने में भी इससे हेल्प मिलेगी। हैरिस काउंटी जज लीना हिडाल्गो ने बताया कि 300 कॉन्टैक्ट ट्रेसर्स हायर करने पर अब गौर किया जा रहा है, जिनका काम कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रेस करना या एसेस करना होगा कि पेशेंट्स ने किस किस से मुलाकात की है। उनका काम एक्सपोज होने वाले लोगों के टेस्ट करवाना और फिर उन्हें आइसोलेशन में रखना ये भी रहेगा। इस काम के लिए क्वालिफिकेशंस और पे स्केल अभी तक रिवील नहीं किया गया है और ना ही इस प्रोजेक्ट के लिए यूज की जाने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। साथ ही हैरिस काउंटी जज लीना हिडाल्गो ने एक और जानकारी दी। उन्होंने बताया कि असेसमेंट के मुताबिक पॉजिटिव टेस्ट होने वाला हर शख्स लगभग 20 लोगों से जरूर मिल चुका है। और वहीं ह्यूस्टन एरिया में कोविड-19 के केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। अब तक 9,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस मिल चुके हैं, जबकि डेथ टोल 211 है। इसके साथ ही रिकवरीज भी हुई हैं। अब तक 3,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं कोरोना वायरस से। ह्यूस्टन सिटी में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस हैं। अब तक 3,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि डेथ टोल 50 है। हैरिस काउंटी में 2,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि 53 डेथ टोल है। फोर्ट बेंड काउंटी में 900 से ज्यादा केसेस हैं, डेथ टोल 24 है। ब्राज़ोलिया काउंटी में 604 केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 6 है। मॉन्टगोमरी काउंटी में 562 केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 12 है। गैल्वेस्टन काउंटी में 554 केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 24 है। वहीं ब्राज़ोस काउंटी में भी केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अब तक केसेस 188 सामने आ चुके हैं, जबकि डेथ टोल 16 है। वॉल्कर काउंटी में भी केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अब तक 200 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 3 है। ब्राज़ोस काउंटी में 188 केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 16 है। और वहीं वॉशिंगटन काउंटी में भी केसेस इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक 141 केसेस आए हैं सामने, जबकि डेथ टोल 15 है।
वहीं ह्यूस्टन में कोरोना वायरस से अफेक्ट होने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन और कम्युनिटी लीडर की मौत की खबर है। आपको बता दें कि परवेज इकबाल लगातार कम्युनिटी में एक्टिव रहते थे। कुछ वक्त पहले कोविड-19 से वो पॉजिटिव पाए गए थे और इसी वजह से उनकी मौत भी हुई। आपको बता दें कि वो कम्युनिटी में लगातार लोगों की मदद किया करते थे और इसी वजह से वो जाने भी जाते थे। सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आतिफ कुरैशी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आतिफ, क्योंकि वो लगातार कम्युनिटी में एक्टिव रहते थे और इस बीच जब कोविड-19 उनको हुआ और जब पॉजिटिव वो पाए गए थे, तब ऐसा लग नहीं रहा था कि सभी को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अब जब ये खबर सामने आई है तो किस तरीके से कम्युनिटी में या लोगों का क्या रिएक्शन है और इससे जुड़ी और ज्यादा क्या जानकारी है वो आप बताएं। जी बिल्कुल, परवेज इकबाल एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूएसए और एक वेल नॉन कम्युनिटी लीडर जो हमेशा से कम्युनिटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं और हर तरह से कम्युनिटी की हेल्प करने की कोशिश करते नजर आए हैं। अनफॉर्चुनेटली उनका कोविड-19 टेस्ट जो है वो पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, जहां करीब 10 दिन तक उनको वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। मेरी उनके फैमिली मेंबर हारून से बात हुई, जिनका बताना था कि परवेज इकबाल ने स्टोर पर एक आइसक्रीम डिलीवरी ड्राइवर से ऑर्डर रिसीव किया और इनवॉइस पर साइन किए थे। बाद में उन पता चला कि जो आइसक्रीम डिलीवरी ड्राइवर था उसका कोविड-19 टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया और वहीं से परवेज इकबाल ने इस वायरस को कैच किया। परवेज इकबाल की फैमिली की तरफ से कम्युनिटी से अपील की गई है कि वो परवेज इकबाल और फैमिली के लिए दुआ करें। थैंक यू आतिफ इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट्स की तादाद 1 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है, जबकि कुल 59,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि 143,000 लोग कोरोना वायरस से रिकवर भी हुए हैं। न्यूयॉर्क में अब तक 300,000 से ज्यादा केसेस सामने हैं, जबकि 23,000 से ज्यादा डेथ टोल हैं। न्यू जर्सी लगातार सेकंड नंबर पर बना हुआ है। न्यू जर्सी में 113,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स मौजूद हैं, जबकि डेथ टोल 6,442 है। मैसाचुसेट्स में भी केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। 58,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल है 3,153। इलिनॉय में 48,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 2,125 है। कैलिफोर्निया में भी केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। 46,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 1,873 है। पेंसिल्वेनिया में केसेस 45,000 से ज्यादा हैं, जबकि डेथ टोल 2,000 है। मिशिगन में भी केसेस इंक्रीज देखे जा रहे हैं। अब तक 39,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल है 3,567। टेक्सास में 26,000 से ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं, जबकि डेथ टोल है 690। और वहीं कोरोना वायरस की वजह से बहुत सी कंट्रीज के बॉर्डर बंद हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेशंस भी सस्पेंड है इस वक्त। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। मगर लेटेस्ट बयान में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कोरोना हॉटस्पॉट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जरिए आने वाले पैसेंजर्स के टेस्ट करने पर गौर किया जा रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि वैक्सीन की तैयारी में भी ट्रेमेंडस प्रोग्रेस देखी जा रही है। Looking at doing it on the international flights coming out of areas that are heavily infected. As you know, Brazil is getting to that category. I think they're going to be okay. I hope they're going to be okay. He's a very good friend of mine. We built the greatest economy anywhere in the world 2 months ago, and we're going to build it again. We're going to build it fast. It's going to go very quickly. And Larry, thank you for being here very much. You see what's going to happen. I think you have the same feeling as I do. It's going to come back very fast. Now that our experts believe the worst days of the pandemic are behind us, Americans are looking forward to the safe and rapid reopening of our country. Throughout this ordeal, millions of hardworking Americans have been asked to really make tremendous sacrifices. Hopefully we're going to come up with a vaccine. You never know about a vaccine, but tremendous progress has been made. Johnson & Johnson and Oxford and lots of good things. You've been hearing the same things as I do. Tremendous progress has been made, we think, on a vaccine. You always have to say think, and then you have to test it, and that takes a period of time. But a lot of movement and a lot of progress has been made on a vaccine. But I think what happens is it's going to go away. This is going to go away. And whether it comes back in a modified form in the fall, we'll be able to handle it. We'll be able to put out spurts, and we're very prepared to handle it. I've spoken to 3, maybe I guess 4 families unrelated to me. I lost a very good friend. I also lost 3 other friends
two of whom I didn't know as well, but they were friends and people I did business with, and probably almost everybody in the room did. And it's a bad death. It's a bad thing. और अब खबर कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया गवर्नर गेविन न्यूसम ने इकोनॉमी और एजुकेशन को लेकर प्लान बनाया है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इंप्रूव होने पर स्टेट में वर्कप्लेस, ऑफिसेज, स्कूल्स और चाइल्ड केयर फैसिलिटीज को खोल दिया जाएगा। कैलिफोर्निया गवर्नर गेविन न्यूसम इकोनॉमी और एजुकेशन को रीओपन करने पर गौर कर रहे हैं, लेकिन तमाम सावधानियों के साथ। गवर्नर के मुताबिक कोविड-19 रिस्पांस के दूसरे फेज में रिटेल, कर्बसाइड पिकअप, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और जरूरी ऑफिस वर्क की इजाजत दे दी जाएगी। उनका कहना है कि इनिशियल रीओपनिंग के लिए स्टेट तब रेडी होगा जब टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और साथ ही पीपीई की अवेलेबिलिटी और भी ज्यादा हो जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशन में भी स्टेबिलिटी जरूरी है, तभी ये स्टेप उठाया जा सकता है। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कॉन्सर्ट्स और लार्ज गैदरिंग जैसे हायर रिस्क बिजनेसेस और एक्टिविटीज को रीस्टार्ट करने में महीनों लग सकते हैं। Around businesses and around issues of our schools and child care centers, I want to make this clear. We believe we are weeks, not months away from making meaningful modifications to that indicator and in this space. Weeks, not months. You'll ask me, well, is weeks 1 week or 3 weeks? Weeks, not months. Again, based upon the data, based upon the indicators. The schools are shut down for the remainder of the school year. Learning continues at home, distance learning and the like. But we recognize there's been a learning loss because of this disruption. We're concerned about that learning loss even into the summer. And so we are considering the prospect of an even earlier school year into the fall, as early as late July, early August. I mentioned testing as one of the principal indicators. We've made real progress in that space. Not nearly where we want to go and need to be, but real progress we are now seeing in this space. Some 578,000 tests have been conducted in the state of California. We are averaging over 20,000 tests a day, and we are well on our way to meeting our 25,000 testing goal and getting to 60 to 80,000 very shortly thereafter. But we're still by no stretch of the imagination out of the woods there. It's just stable. We're not seeing substantial declines, but again, California and Californians know we never experienced the big surge that other parts of the globe and certainly other parts of our country had. But the stabilization is a point of some cautious optimism. और वहीं न्यूयॉर्क में डेली कोरोना वायरस की वजह से हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले पेशेंट्स की तादाद में कमी देखी गई है। न्यूयॉर्क में जिस तरीके से केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, इस बीच ये एक अच्छा साइन है। गवर्नर एंड्रू क्यूमो ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कोविड-19 केसेस 1000 से नीचे आ चुके हैं। ये लेवल मार्च 24 के बाद पहली बार देखा गया है, जो कि एक अच्छा साइन है। गवर्नर एंड्रू क्यूमो ने बताया कि वेंटिलेटर्स पर रखे जाने वाले पेशेंट्स और टोटल हॉस्पिटलाइजेशंस में भी कमी देखी जा रही है। आपको बता दें, न्यूयॉर्क में मई 15 तक लॉकडाउन है। और वहीं अब हालात को देखते हुए गवर्नर ने रिसेंट डेज में अपना फोकस स्टेट रीओपनिंग पर शिफ्ट कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि कम कोविड-19 केसेस वाले रीजन्स को जल्द खोल दिया जाएगा। और इसके साथ ही गवर्नर एंड्रू क्यूमो ने स्टेट में वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसर्स हायर करने का भी ऐलान कर दिया है। Total hospitalization rate is down a tick, which is good news. The change in hospitalization on a rolling total you see is down. Number of intubations is also down. The number of COVID hospitalizations per day, these are new people who are newly diagnosed with COVID. It's under 1,000, which is good news. It's still a significant number of people, 900 people. After all of this, we still have 900 new infections yesterday. Everyone is talking about reopening. I get it. You can't sustain being closed. The economy can't sustain it. Individual families can't sustain it. We can't sustain it on a personal level. Our children can't sustain it. But we have to, when we talk about reopening, this should not be a political discussion. It shouldn't be a philosophical discussion. It shouldn't be because people are protesting or
Some people want it, some people don't want it. It is a factual discussion on reopening. The current recommendation is you need at least 30 tracers per 100,000 people. So we have to have that in place. You have to have isolation facilities in place. Isolation facilities are when someone gets sick, you know they're positive, and they don't want to go home to quarantine, because if they go home, they could infect their family, which is what's happening now, a lot of these new cases. और वहीं न्यूयॉर्क सिटी में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का शुक्रिया अदा करने के लिए मिलिट्री जेट्स ने आसमान से सलाम किया। आपको बता दें कि इसमें यूएस एयरफोर्स के एलीट फ्लाइंग स्क्वाड थंडरबर्ड्स और नेवी के ब्लू एंजल्स ने पार्टिसिपेट किया। मिलिट्री जेट्स ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का शुक्रिया अदा कुछ इस तरह से किया। आसमान से सलाम करने वाली ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। जी हां, फ्लाइंग डेमोन्स्ट्रेशन में कोरोना वायरस पेंडेमिक के खिलाफ फ्रंटलाइन पर लड़ने वाले फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, मिलिट्री पर्सनल और एसेंशियल वर्कर्स को सलाम पेश किया गया। आपको बता दें 40 मिनट फ्लाईओवर के दौरान स्क्वाड्रंस ने 6 F-16CD फाइटिंग फैल्कन और 6 F-18CD हॉर्नेट एयरक्राफ्ट की फॉर्मेशन बनाकर सबको हैरान कर दिया। ये हैरान करने वाली तस्वीरें देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे। आपको बता दें कि स्क्वाड्स अब नेक्स्ट फ्लाईओवर जल्द ही करने वाले हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी में भारी गिरावट आई है और इस मुश्किल वक्त में लाखों अमेरिकन ऐसे हैं जो खुद को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए रजिस्टर नहीं करवा सके हैं। ऑफिशियल यूएस स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक मिड मार्च से अब तक 26.5 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की तरफ से कंडक्ट किए गए ऑनलाइन पोल में बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के लिए सक्सेसफुली रिक्वेस्ट सबमिट करने वाले हर 10 लोगों में से 3 या 4 लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर नहीं हो पाए हैं। वहीं ईपीआई सर्वे में बताया गया है कि एडिशनल 8.9 मिलियन से 13.9 मिलियन लोगों को सिस्टम से निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि एप्लीकेंट्स की भरमार की वजह से जॉबलेस लोगों को अक्सर वेबसाइट इशू या फिर बिजी फोन लाइंस का सामना करना पड़ रहा है। So we were really interested in how well the unemployment insurance system is faring with tens of millions of workers filing claims. And we've heard a lot of reports that it's been very difficult and people have been turned back or been unable to apply. And we wanted to get some hard data on this. So we ran a survey of about 25,000 people. And we found that unfortunately there are millions of people who are unable to apply for unemployment insurance benefits because it's too difficult. What we know from official data from the government is about 21 million Americans filed for unemployment insurance claims over the last 4 weeks. But from our survey, what we found is that really understates the extent of the problem, and that there are probably about 8 to 12 million more Americans who could have applied for unemployment benefits had the process been easier. It was a little difficult with our survey to tease out all of the reasons why, but what we found is that many of the people who responded with difficulty said that they could not apply because they couldn't get through the system. And so what that means is that the kind of horrible images that you saw from states like Florida, where you had these huge lines and people were forced to apply in person during the pandemic, that really rings true across the nation. और वहीं वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस के केसेस 3 मिलियन से भी ज्यादा हैं, जिसमें से 1.4 मिलियन केसेस यूरोप से हैं और इसी के साथ ही यूरोपियन रीजन में अब तक 129,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का क्या है असर, ये भी देखिए अब आप। जहां एक तरफ अमेरिका में रीओपनिंग की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। अमेरिका में अब तक केसेस 1 मिलियन से भी ज्यादा हैं, जबकि डेथ टोल 59,438 है। स्पेन में भी केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। स्पेन दूसरे नंबर पर है दुनिया में। आपको बता दें कि 236,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस मौजूद हैं, जबकि 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली दुनिया भर में 3rd नंबर पर है, जहां पर लगातार केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अब तक 200,000 से ज्यादा केसेस इंक्रीज हो चुके हैं, जबकि डेथ टोल है 27,359।
फ्रांस 4th नंबर पर है। आपको बता दें यहाँ पर 165,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 23,000 से भी ज्यादा है। यूके 5th नंबर पर है, 161,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल है 21,678। जर्मनी 6th नंबर पर है, 160,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल है 6,330। इंडिया में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया में लॉकडाउन है, बावजूद इसके कोरोना वायरस के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अब तक 31,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि डेथ टोल 1,000 से भी ज्यादा है। और वहीं यूके में कोरोना वायरस टेंशन के बीच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां, पीएम बोरिस जॉनसन पिता बन गए हैं। आपको बता दें कि वेडनेसडे सुबह उनकी फियांसी कैरी साइमंड्स ने लंदन हॉस्पिटल में बेटे को जन्म दिया है। जी हां, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन पिता बन गए हैं। उनकी फियांसी कैरी साइमंड्स ने लंदन हॉस्पिटल में वेडनेसडे आज सुबह बेटे को जन्म दिया। पीएम बोरिस जॉनसन से जुड़े एक स्पोक्सपर्सन ने जानकारी दी कि पीएम जॉनसन और कैरी साइमंड्स ने एनएचएस मैटरनिटी टीम को थैंक यू कहा है। बोरिस जॉनसन और साइमंड्स ने इस साल फरवरी में अनाउंस किया था कि वो दोनों जल्द ही शादी करेंगे। आपको बता दें कि साइमंड्स ब्रिटेन की राजनीति से जुड़ी हैं। 2012 में जॉनसन के लंदन के मेयर बनने से जुड़े अभियान में उनकी अहम भूमिका भी रही थी। आपको बता दें कि ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के पिता बनने की खुशी में लंदन के लोग काफी खुश हैं और उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। Congratulations to Boris and Carrie. Just heard it's a little boy and I hope everything's okay. And we look forward to a better world. I just can't imagine. I can't imagine what it's like for him, and one can only hope that he's getting a lot of support, and maybe he's getting back to some sort of physical fitness that he can cope with all of this. And hopefully the birth will maybe, I don't know, maybe buoy him up slightly and you know, make every day just that little bit easier. I think it's just great for him and for them both, so congratulations. I think it's probably a tough time to be bringing a child into the world, but I'm really happy for him. He's got quite a lot on his hands at the minute, so. और अब खबर इंडिया से। बॉलीवुड और हॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर इरफान खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। जी हां, कैंसर से लंबे वक्त तक जंग लड़ने वाले बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान अब इस दुनिया में नहीं हैं। आपको बता दें कि इरफान खान को मुंबई के अंधेरी के वर्सोवा स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। 53 साल के इरफान खान पिछले काफी वक्त से न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से लड़ रहे थे। उन्हें इंटेस्टाइन्स का इन्फेक्शन भी हुआ था। इरफान खान को कोलन इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जहां वो आईसीयू में थे, मगर जिंदगी और मौत की लंबी लड़ाई में इरफान खान हार गए। आपको बता दें, अंग्रेजी मीडियम आखिरी फिल्म है जिसमें उन्होंने काम किया। तमाम सितारों ने सोशल मीडिया पर इरफान खान की डेथ पर शोक व्यक्त किया है। आपको ये भी बता दें, मुंबई के वर्सोवा स्थित कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर उनके बेहद करीबी 20 लोग ही मौजूद थे। पुलिस ने लॉकडाउन और कोरोना इन्फेक्शन की वजह से इरफान खान के पार्थिव शरीर को घर ले जाने की परमिशन नहीं दी, इसलिए उन्हें अस्पताल सीधा कब्रिस्तान लाया गया। इरफान खान को 2018 में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हुआ था। उनकी फैमिली में वाइफ सुतापा और 2 बेटे बाबिल और अयान हैं। बीते दिनों उन्हें खराब हेल्थ को लेकर मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, जहां उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया। इरफान खान की इस खबर के बाद पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। और वहीं आपको बता दी, फोटोग्राफर विरल भयानी की पोस्ट के मुताबिक इरफान खान ने अपनी आखिरी सांस ली तो इससे पहले उनके मुंह से शब्द निकले थे, अम्मा मुझे लेने आई हैं। 4 दिन पहले यानी सैटरडे को इरफान खान की 95 इयर्स ओल्ड मां सईदा बेगम का जयपुर में इंतकाल हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के चलते इरफान खान उनके जनाजे में शामिल नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से इरफान खान ने वीडियो कॉल के जरिए अपनी मां को आखिरी बार देखा था। साथ ही आपको ये भी बता दें, कैंसर से जूझ रहे एक्टर इरफान खान ने अपना इलाज न्यूयॉर्क पे करवाया था। इस जंग में जीत हासिल की, लेकिन आज इस एक्टर ने बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। बॉलीवुड ही नहीं, दुनिया के बेहतरीन अभिनेता अब हमारे बीच नहीं हैं। उनकी बेहतरीन और दमदार एक्टिंग की दुनिया कायल थी। जिस फिल्म में काम किया उस फिल्म को यादगार बना दिया। उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। पान सिंह तोमर उन फिल्मों में से एक है। पान सिंह तोमर उनकी करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से है। इस फिल्म के लिए इरफान खान को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था, और वहीं हिंदी मीडियम भी उनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के लिए इरफान खान को फिल्म फेयर से सम्मानित किया गया था। लाइफ इन मेट्रो ये फिल्म भी इरफान खान की बेहतरीन फिल्मों में शुमार है।
अपनी शानदार एक्टिंग के लिए इरफान खान को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। वहीं हासिल फिल्म भी उनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। 2003 में आई उनकी इस फिल्म में इरफान खान ने नेगेटिव किरदार निभाया था और उनकी एक्टिंग को फैंस ने काफी पसंद किया था और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इरफान खान ने बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड तक की फिल्मों में काम किया है। उनकी पहली फिल्म 1988 में आई थी जिसका नाम था सलाम बॉम्बे। इस फिल्म को मीरा नायर ने डायरेक्ट किया था। आपको बता दें इसके अलावा पीकू, अंग्रेजी मीडियम, द लंच बॉक्स, तलवार, मुंबई मेरी जान, साहिब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स, हिंदी मीडियम, मकबूल जैसी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग इरफान खान ने दिखाई है। और वहीं हॉलीवुड में भी इरफान खान ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से सभी को चौंकाया है। अ माइटी हार्ट, स्लमडॉग मिलियनेयर और द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी फिल्में इरफान खान के करियर की आवाज हैं। बॉलीवुड में इरफान खान ने अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखाई है, अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाया है। इरफान खान को हॉलीवुड में लाइफ ऑफ पाई और द नेमसेक के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इन फिल्मों के लिए हॉलीवुड इरफान खान को कभी भूल नहीं पाएगा। इरफान खान ऐसे एक्टर थे जिन्होंने बॉलीवुड में ही नहीं हॉलीवुड में भी अपनी जगह बनाई। अपनी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम से ठीक पहले इरफान खान ने यही कहा था कि मैं शायद आपके बीच हूं या नहीं, लेकिन आप ये फिल्म जरूर देखिएगा और इन फिल्मों के जरिए इरफान खान हमेशा हमारे बीच रहेंगे। और अब देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.